नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी में जीएस पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। ऑप्शन बी है बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहिष्कृत भारत की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में किया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने की थी, या समुद्रगुप्त ने की थी, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता हथियाने का काम किया था। तो ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था? आगरा को कहा जाता था, बी ऑप्शन है जौनपुर को कहा जाता था, सी ऑप्शन है लखनऊ को कहा जाता था, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकाल में सिराज मशरिक या पूरब का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे, या कादरी संप्रदाय से जुड़े थे, सी है फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े थे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूफी संप्रदाय सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी फिरदौसी सूफी संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? ये है महादेव देसाई नहीं थे, बी है गौरीशंकर मिश्रा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। कहाँ? बिहार के चंपारण नामक स्थान पर। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो इसमें जो गौरीशंकर मिश्र हैं, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी सही है। किसने किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और महादेव देसाई और जेबी कृपलानी, इन लोगों ने भाग लिया था चंपारण सत्याग्रह में। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इसके मतलब होता है प्रयाग प्रशस्ति। तो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं, या रवि कीर्ति हैं, हरिसेन हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि थे, और हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को राजकवि कहा है। तो ऑप्शन बी सही है, हरिसेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? मोतीलाल नेहरू ने प्राप्त की थी, या महात्मा गांधी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस समय
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों को अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए भेजा और लोगों को प्रोत्साहन किया कि जो है वो सेना में सम्मिलित हों। तो इसीलिए गांधी जी को ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा गया। ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी सरकार ने अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? ये है एच.जी. कीन ने लिखे हैं, बी है के.आर. कानूनगो लिखे हैं, सी है डब्ल्यू.एच. मोरलैंड ने लिखा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो कथन है, इस कथन को एच.जी. कीन ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे या मोतीलाल नेहरू थे या जवाहरलाल नेहरू थे? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 1929 के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और यह घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो किसने कहा था? सी, ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर से राजमहल पहाड़ी पर। इस क्षेत्र को जो है सिकोह कहते थे, जो संथाल के लिए संरक्षित थी। तो इसका नेतृत्व यानी कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद और झानू, इन 4 भाइयों ने किया था। तो सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद, इन 4 भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से रामसर स्थलों और उनके संबंधित राज्यों का कौन सा संयोजन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। अंशुपा झील उड़ीसा में स्थित है, ये सही है। सालबुक वेटलैंड तमिलनाडु में है, नहीं। सालबुक वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है हाईगम वेटलैंड, जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। तो गलत पूछ रहा था, ऑप्शन बी गलत है, सालबुक, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्र में यानी कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कायम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, या मन्नार की खाड़ी में, या कच्छ की खाड़ी में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में प्रवाल भित्ति 4 जगह पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये 4 जगह भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ये जो कायम्बे की खाड़ी है यहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पूछ रहा है कि कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी
अनाईमुड़ी स्थित है, कर्नाटक में स्थित है या केरला में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, इन सब का उत्तर एक ही है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। और ये अन्नामलाई पहाड़ी केरल राज्य में है। ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी बिहार के किस जिले से होकर गंगा नदी सबसे लंबी होकर बहती है? तो भागलपुर से है या पटना से है, कटिहार से है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बिहार में गंगा नदी जो बहती है, तो बिहार में गंगा नदी चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर चली जाती है। इतने में ये बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, जिसमें से सबसे अधिक पटना जिले से होकर बहती है। पटना में 99 किलोमीटर बहती है। यानी कि पटना जिले में कितना बहती है? 99 किलोमीटर बहती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश है। यानी कि किस देश का अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक है? अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? ये अक्षांश रेखा होती है। ये अक्षांश रेखा होती है। जो क्षैतिज रेखा है वो अक्षांश रेखा होती है। तो कह रहा है किस देश का अक्षांशीय विस्तार, यानी किस देश का जो क्षैतिज रेखा है वो सबसे अधिक है? तो कौन सा देश है? रूस है, बी है चिली है, सी है चीन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक देश है चिली, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में चिली है। चिली कैसा है? चिली मिर्ची जैसा है। चिली मतलब मिर्ची होता है और ये देश भी चिली जैसा है, लंबा लंबा। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह विश्व में सबसे अधिक है। अक्षांशीय विस्तार विश्व में सबसे अधिक किस देश का है? चिली देश का है। तो ये अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा था, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ये जो रूस देश है, तो रूस देश का देशांतरीय विस्तार सबसे अधिक है, क्योंकि रूस जो है ये विश्व के 1/8 क्षेत्रफल फैला हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक रूस फैला हुआ है। तो रूस का क्या सबसे अधिक है? रूस का देशांतरीय विस्तार विश्व में सबसे अधिक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है या नामीबिया में स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पर एक देश है, कौन? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो कहाँ, किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? साधना समाज से जुड़े थे, अनुशीलन समिति से जुड़े थे, अभिनव भारत से जुड़े थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वारिंद्र कुमार घोष ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे। 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। कहाँ पर? बंगाल में अनुशीलन की समिति की स्थापना हुई। किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुशीलन समिति से संबंधित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसके मतलब प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी या वल्लभी में हुई थी या आबू में हुई थी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कब? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला जनजातीय नेता
कौन था? जंदोनांग था, बी है रानी गैडिनेल्यू थी, सी है अल्लूरी सीताराम राजू थे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित जनजातीय नेता जंदोनांग था। ये कहाँ के थे? ये मणिपुर के जनजातीय नेता थे जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर जो है आंदोलन कर रहे थे। और ये रानी गैडिनेल्यू जंदोनांग की पुत्री हैं, बेटी हैं। जब जंदोनांग जो है लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, इनको अंग्रेज फांसी दे देते हैं। जब ये फांसी पर चढ़ जाते हैं जंदोनांग, इसके बाद में इनका जो आंदोलन होता है, इनकी बेटी रानी गैडिनेल्यू उसका नेतृत्व करती हैं। और अल्लूरी सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश में जनजातीय आंदोलन के जो है नेता थे। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, जैंदोनाग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1793 के अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला? किसानों को मिला, या राज्यों को मिला, या जमींदारों को मिला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। और यह भारत के 19% भूभाग पर जो है लगाया गया था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। और इसमें भू स्वामित्व का अधिकार किसे दिया गया था? जमींदारों को भू स्वामित्व का अधिकार दिया गया था। इसीलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। किसको दिया गया था? जमींदारों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, या राजा राम मोहन राय ने की थी? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन सी सही है। और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। इसके बाद में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1 संस्करण है, या Z1 संस्करण है, M3 संस्करण है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वीवीपैट का जो संस्करण है वो M3 संस्करण है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ये गलत है। अगला कह रहा है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। नहीं, विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं जवाबदेह है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सी है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। ये भी बात गलत है। विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 में है, बी अनुच्छेद 243 ई में है, अनुच्छेद 243 जी में है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी में दी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है? ये है सभी के लिए एक समान, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बी है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए
एक कानून सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? राज्यसभा के सदस्य कह सकते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य कह सकते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य कह सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल लोकसभा के सदस्य कह सकते हैं कि परिषद में कोई विश्वास नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, या संघीय शासन प्रणाली ली गई है, या मूल अधिकार लिया गया है? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ये सही है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ये सही है, संसदीय प्रणाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ऑप्शन है 243 से 243 जी, 357, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 243 जी ये पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहते हैं, या बिहार को कहते हैं, महाराष्ट्र को कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देखो, गन्ना, दूध, गेहूं, गन्ना, दूध, गेहूं, आम, इन सब का उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, इससे कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। बी है गुणवत्ता युक्त बीज, सी है उर्वरकों का प्रयोग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी कारण हैं सबसे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। कुशल सिंचाई यानी कि समय से सिंचाई कर दिया जाएगा तो फसल अच्छी पैदा होगी। बी कह रहा है कि गुणवत्ता बीज, ये भी बात सही है कि अगर जो संकर बीज बोते हैं यानी कि हाइब्रिड बीज बोते हैं तो पैदावार अधिक होती है, देसी बीज बोते हैं तो पैदावार कम होती है। उर्वरकों का प्रयोग, ये भी बात है कि अच्छे उर्वरक लगाएंगे यानी कि डीएपी लगाएंगे तो पैदावार अधिक होगा, और केवल यूरिया लगाएंगे तो पैदावार कम होगा। तो उर्वरकों का प्रयोग भी पैदावार में वृद्धि करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एरला, वरना और डिंडी, एरला, वरना, डिंडी स्पेस नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि किस नदी की सहायक नदियां एरला, वरना और डिंडी हैं? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा नदी की हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी की हैं, कावेरी नदी की हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एरला, वरना, डिंडी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जय हिंद,